नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा श्रम नियंत्रण पारिश्रमिक विधियों के अंतर्गत श्रमिकों को प्रोत्साहित करने के लिए दी जाने वाली बोनस योजनाएं, यानी किन किन बोनस योजनाओं के तहत श्रमिकों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो बोनस योजनाएं हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक व्यक्तिगत बोनस योजना और दूसरी सामूहिक बोनस योजना। व्यक्तिगत बोनस योजना के अंतर्गत प्रत्येक श्रमिक के कार्य के अनुसार उसका मूल्यांकन किया जाता है और प्रमाप समय से कम या अधिक उत्पादन होने पर उसको बोनस प्रदान किया जाता है। और जो भी समय बचता है उस पर जितनी भी बोनस की राशि बचती है वो श्रमिक और मालिक में बांट दी जाती है। व्यक्तिगत बोनस योजना के कारण श्रम लागत में कमी आती है और श्रमिकों की कार्यकुशलता वृद्धि होती है। साथ साथ श्रमिकों का जो प्रति घंटा पारिश्रमिक दर है वो भी बढ़ जाता है। इन योजनाओं में जो लाभ है वो मालिक और श्रमिक दोनों में बढ़ता है, तो इस दोनों को ही इन योजनाओं का आकर्षण बना रहता है। व्यक्तिगत बोनस योजना के अंतर्गत हमारी जो प्रमुख बोनस योजना है उसमें सबसे पहले आती है हमारी हेल्थ से प्रीमियम योजना। हेल्थ से प्रीमियम योजना के अंतर्गत एक प्रमाप समय निर्धारित कर दिया जाता है और श्रमिक को समयानुसार मजदूरी की गारंटी दी जाती है तथा एक श्रमिक जो प्रमाप समय या उससे अधिक समय में पूर्ण करता है उसे केवल समयानुसार मजदूरी का ही भुगतान किया जाता है। लेकिन यदि कोई श्रमिक प्रमाप समय से कम समय में अपना कार्य पूर्ण कर लेता है तो समय की बचत का एक निश्चित प्रतिशत उस श्रमिक को अतिरिक्त बोनस के रूप में भुगतान किया जाता है। यह बोनस 30 to 70% के बीच होता है, पर अधिकांशतः 50% भुगतान किया जाता है। 50% श्रमिक को बोनस मिलता है और 50% मालिक को प्राप्त होता है। इसमें बोनस की गणना हम इस तरह से करेंगे, बोनस इक्वल टू टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर इंटू परसेंटेज ऑफ बोनस, यानी 50%, 60%, 70% जो भी एज पर रूल्स के अकॉर्डिंग या मालिक और श्रमिक के बीच अनुबंध के अनुसार जो भी परसेंटेज है बोनस का वो मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से हम श्रमिक की कुल मजदूरी ज्ञात करेंगे। तो वेजेस बराबर हो जाएगा हमारा आवर्स वर्क इंटू रेट पर आवर प्लस बोनस, या इसको हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, आवर्स वर्क इंटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर इंटू परसेंटेज ऑफ बोनस। इस तरह से हम हेल्थ से प्रीमियम योजना के अंतर्गत श्रमिकों को मिलने वाली मजदूरी और बोनस की राशि की गणना करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ रहा है रोवन प्रीमियम योजना। रोवन प्रीमियम योजना जेम्स रोवन द्वारा लागू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत भी किसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रमाप समय निर्धारित कर दिया जाता है तथा समयानुसार मजदूरी की गारंटी दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत यदि श्रमिक प्रमाप समय से कम समय में अपना कार्य पूर्ण कर लेता है तो बोनस प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। और इस योजना के अंतर्गत पहले बोनस घंटे हम ज्ञात करेंगे और उससे हम बचाया गया प्रमाप समय कितना है वो निकालेंगे। फिर जो सूत्र हमें दे रखा है बोनस आवर कैलकुलेट करने का, उससे हम बोनस घंटे की गणना करेंगे। तो बोनस घंटे गणना करने का सूत्र है हमारा टाइम टेकन इनटू टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम, यानी जितना हमारा टाइम लिया गया है वो इनटू टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। इस सूत्र के द्वारा हम बोनस आवर्स की गणना करेंगे। तो ये तो हो गया बोनस का, और उसके पश्चात हमारा जो साधारण मजदूरी है वो सामान्य मजदूरी की दर से हम गणना करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ रहा है थर्ड
व्यक्तिगत बोनस योजना के अंतर्गत इमर्सन योजना। तो इमर्सन योजना के अंतर्गत इमर्सन ने कुशल श्रमिकों को अपनी कार्यकुशलता के लिए प्रीमियम बोनस की जो योजना बनाई है वो इस प्रकार है। इसमें पहले कार्यकुशलता का प्रतिशत निकालेंगे, फिर उसको कितना बोनस मिलेगा उसकी गणना करेंगे। तो पहले देखते हैं कि प्रमाप है जो कार्यकुशलता के 66.2/3% के नीचे है, यानी 2/3 पार्ट के नीचे है, तब उसको कोई भी बोनस नहीं मिलेगा, केवल समयानुसार मजदूरी दी जाएगी। यदि उसकी कार्यकुशलता 66.2/3% से लेकर 100% तक की है तो उसको बोनस तो मिलेगा, लेकिन बहुत ही नीची दर पे मिलेगा। उसको 100% कार्यकुशलता पर मजदूरी दर का 20% बोनस दिया जाएगा। जितनी मजदूरी दर है उसका 20% बोनस उसको भुगतान किया जाएगा। और यदि 100% से अधिक उसकी कार्यकुशलता है तो उसको सामान्य मजदूरी प्लस मजदूरी का जो 20% बोनस, इसके साथ साथ 100% से जितना प्रतिशत ऊपर उसने कार्यकुशलता पाई है, प्रत्येक 1% अतिरिक्त कार्यकुशलता के लिए मजदूरी का 1% अतिरिक्त बोनस भुगतान किया जाएगा। जैसे किसी मजदूर की कार्यकुशलता 115% है तो उसे 100% कार्यकुशलता तक के लिए सामान्य मजदूरी दर प्लस 20% बोनस। उसके पश्चात उसने 100% से अधिक कितना कार्यकुशलता पाई है, 15%, तो 15% के लिए उसको 15% अतिरिक्त बोनस और मिलेगा, यानी सामान्य मजदूरी दर प्लस 20% बोनस प्लस 15% बोनस अतिरिक्त और उसे मिलेगा। और उसकी जो एफिशिएंसी परसेंटेज है उसकी गणना हम समय और कार्य दोनों अनुसार कर सकते हैं। समय अनुसार में गणना करने के लिए टाइम अलाउड अपॉन टाइम टेकन इनटू 100 सूत्र का प्रयोग करेंगे। और इसी तरह यदि कार्यानुसार करना है तो एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100 की दर से इसको हम कार्यकुशलता की गणना करेंगे। अब आ रही है हमारी सामूहिक बोनस योजनाएं। जहाँ बड़े बड़े कारखाने होते हैं वहाँ व्यक्तिगत रूप से जहाँ पे बोनस योजनाएं व्यवहार में काम में नहीं ली जा सकती है तो वहाँ पर सामूहिक बोनस योजनाएं लागू की जा सकती है। इस योजनाओं के अंतर्गत सामूहिक रूप से प्रमाप उत्पादन निर्धारित किया जाता है और फिर श्रमिकों को प्रमाप से जितना अधिक उत्पादन होता है उसी अनुपात के रूप से समूह में बोनस मिलता है, यानी व्यक्तिगत रूप से वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। जितना समूह में जितना बोनस बनता है वो उस समूह में कितने श्रमिक हैं उनमें बांट दिया जाता है। तो इस योजना में बोनस है वो समूह के रूप में प्राप्त होता है। तो सामूहिक बोनस योजना में जो सबसे महत्वपूर्ण विधि है बोनस योजना है वो है हमारी प्राइस्डमैन बोनस योजना। प्राइस्डमैन बोनस योजना के अंतर्गत पूरे कारखाने का 1 महीने का प्रमाप उत्पादन निर्धारित कर दिया जाता है। यदि श्रमिकों के द्वारा किया गया वास्तविक उत्पादन इससे अधिक होता है तो उसको अगले माह बोनस के रूप में अतिरिक्त पारिश्रमिक मिलता है। और यदि प्रमाप से उत्पादन कम होता है तो उसे समयानुसार मजदूरी उनको दी जाएगी। इस तरह से हम व्यक्तिगत और सामूहिक बोनस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी और उनको मिलने वाले बोनस की गणना करेंगे। धन्यवाद।